हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ वेट लॉस और पेट की चर्बी घटाने के टिप्स। तो होता क्या है, कई बार आपका वज़न तो कम हो जाता है लेकिन जो पेट की चर्बी होती है जिसे हम बेली फैट बोलते हैं, वो नहीं लूज़ होती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब मैंने क्या रख रखा हुआ है, तो आज आपको बताने वाली हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको देखकर क्या लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर है ये डिटॉक्स वाटर या वेट लॉस ड्रिंक, ये है शहद, ये है नींबू, ये है फ्लैक्स सीड का पाउडर, ये है एप्पल साइडर विनेगर। ये सारी चीज़ें जब आप वज़न घटाते हैं तभी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, या फिर टेस्ट के लिए तो हम कभी-कभी ही इन्हें यूज़ करते हैं। सो आज आपको यहाँ पर मैं बताऊँगी 4 टिप्स जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलेगी वज़न घटाने की जो जर्नी है आपकी, आपका वज़न जो है आसानी से कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी आप वज़न घटाते हैं, क्योंकि मैं ये सब इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि इन चीज़ों को मैंने कई बार ही फ़ेस किया हुआ है, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है और मैंने वेट को अपने कंट्रोल भी किया है, कम भी किया है। सो इसलिए बता रही हूँ कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं, अगर आप एक्सरसाइज़ वग़ैरह नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो बस ये सिंपल से 4 पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी अपना वेट घटा पाएँगे। क्योंकि अगर आपका वेट एक बार कंट्रोल नहीं हुआ, आपका वेट वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि आपका टारगेट जो है वो 10 किलो के ऊपर हो गया, 15 किलो, 20 किलो इस तरीके से पहुँच गया है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो बढ़ता ही चला जाएगा। और फिर एक बार जब वेट, मान लीजिए आपकी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका जो आइडियल वेट है वो 50 केजी होना चाहिए और वेट हो गया है 75 केजी या उससे भी ऊपर, तो अगर इतना लेट हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल तो नहीं होता लेकिन मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इससे अच्छा है कि जब आपका वेट थोड़ा ही बढ़ पाए, 55-60 के आस-पास पहुँचे, तभी आप थोड़ा-थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें। सो डाइट बहुत ज़रूरी होती है। डाइट आप कैसी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप कितना खाना खाते हैं। कई बार ये होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, हम बहुत सारी खा लेते हैं। वो चीज़ कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा खा लेंगे, एक्सेस खा लेंगे, तो वो फिर कहीं न कहीं तो आपको नुकसान देगी ही देगी। तो सबसे पहला जो दोस्तों आज आपको मैं टिप्स बता रही हूँ यहाँ पर, वो है कि आप जो नाश्ता करें वो कभी भी स्किप ना करें, अपना ब्रेकफ़ास्ट यानी कभी ना छोड़ें, ब्रेकफ़ास्ट ज़रूर करें और जो भी खाएँ वो हेल्दी खाएँ। अब दोपहर में क्या होता है दोस्तों, दिन भर की जो कैलोरी होती है, जो दोपहर में आप खाना खाते हैं, तो आपको दिन भर में जितनी टोटल कैलोरी चाहिए, उसका आधा कैलोरी जो है आपको दोपहर के खाने में लेना चाहिए। क्योंकि दोपहर के वक़्त जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, यानी खाना बहुत जल्दी पचता है और रात के दौरान सबसे लेट पचता है, डाइजेस्ट होता है। तो आप अगर रात को खा रहे हैं, वैसे तो मैं कहूँगी कि आप रात को खाना स्किप कर दें। आप 7 बजे के आस-पास अगर आपको भूख लगती है हल्की-फुल्की, तो आप थोड़ा बहुत सलाद ले सकते हैं, या फिर मखाना होता है ना, ड्राई रोस्ट मखाना ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस तरीके की जिन्हें आप थोड़ा-थोड़ा खा सकते हैं अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ देर के लिए। और जो है आप दिन में भी बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ। अगर आपको बार-बार भूख लगती है तो आप थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, कटोरी में लेके चम्मच से खाएँ। थोड़े-थोड़े सेगमेंट में खाएँगे खाना और अच्छे से आप पानी पिएँगे, तो आपका जो है खाना वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप एक बार में बहुत सारा खाना खा लेंगे तो डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत मिलेगी और आपका वेट भी बिल्कुल कम नहीं होगा। अब दूसरा जो टिप्स है कि अगर आप पेट की चर्बी या ओवरऑल फैट को कम करना चाहते हैं, तो आपको जो है रिफाइंड ऑयल छोड़ना होगा। अगर आप कोई भी चीज़ खा भी रहे हैं, इवन आपका पराठा खाने का मन करता भी है, तो आप मस्टर्ड ऑयल में या ऑलिव ऑयल में पराठा बना के खा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक पराठा ही एक बार में आपको अलाउ है। ऐसा नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल या हेल्दी चीज़ें बना रहे हैं तो आप 4-4 पराठे दबाते चले जाएँगे। इसके साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा होता है, उनका आप सेवन ना करें। मीठे जो ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी टाइप के मीठे ड्रिंक्स होते हैं, शुगर वाले ड्रिंक्स होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, वो आपको नहीं लेनी है। मिठाइयाँ नहीं खानी है। ब्रेड यानी जो मैदे से बनी चीज़ें हैं वो नहीं लेना है। पास्ता हो गया, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बनानी है कुछ समय के लिए, जब तक कि आपका वेट जो है वो कम नहीं हो जाता। अब तीसरा जो टिप्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तीसरा टिप्स है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो
वेट लूज़ करने के लिए जो मसाले होते हैं हमारे किचन में, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुबह खाली पेट जब भी आप वेट लॉस करें तो आप एक कोई ड्रिंक जो आपकी फ़ेवरेट हो, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको लेने में कन्वीनियंट हो, वो ड्रिंक ज़रूर लें। यहाँ पर मैंने ये एक ड्रिंक बना के रखी हुई है। ये शहद नींबू पानी है और इसमें 2 चम्मच ये गुनगुना पानी है, थोड़ा-सा गुनगुने से ज़्यादा गर्म पानी है, 1 गिलास पानी। इसमें डाला है हमने आधा नींबू, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच ये एप्पल साइडर विनेगर डाला है हमने और बस इसे आपको सुबह खाली पेट पी लेना है। इसके अलावा बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं, वो आप पी सकते हैं। बिना एप्पल साइडर ड्रिंक के भी पी सकते हैं। मेथी दाना होता है, उसे आप रात को 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें 1 गिलास पानी में, सुबह उसे बॉयल करके पी लें या बहुत सारी इस तरीके की ड्रिंक होती हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। जो है मेरे चैनल पर आप जाएँगे तो आपको ढेरों मिल जाएँगे इस तरीके के जो ड्रिंक्स होते हैं, वो आपको मिल जाएँगे किस तरीके से बनाना है। अब 3 टिप्स तो मैंने आपको बता दिए। चौथा टिप्स जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी वाला है, बताने वाली हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मैंने भी किया था। ये हमें लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन टी। तो इस तरीके से ग्रीन टी को कैसे बनाना ये आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। सही तरीका जो होता है वो बनाने का और मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो ग्रीन टी कई तरीके की आती हैं, लेकिन आप जब ग्रीन टी लीजिएगा तो यही वाली लीजिएगा जिसमें ये छोटे छोटे से सैशे होते हैं, क्योंकि ये सैशे जो है आप डब्बे वाली लाएंगे वो डब्बा एक बार खुल जाता है, फिर उसका जो पूरा फ्लेवर है वो ही खत्म हो जाता है। अब ग्रीन टी का बस ये आपको 1 पाउच एक बार में लेना होता है गर्म पानी में। 1 कप गर्म पानी में इसके अंदर से जो टी बैग निकलेगा, इसे, यह टी बैग होता है, इसे आपको लटका देना होता है गर्म पानी में। 1 कप गर्म पानी में 1 से 1.5 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद में बैग को हटा के फेंक देना होता है। फिर आप उसमें टेस्ट इन्हेंस करने के लिए और भी कई सारे उसमें जो है फ़ायदे लेने के लिए आप नींबू का रस ले सकते हैं आधा चम्मच या 1 चम्मच, और आधा छोटी चम्मच आप ले सकते हैं शहद। तो बन जाएगी आपकी ग्रीन टी। ग्रीन टी आप एक बार तो कम से कम ज़रूर ही लें। शाम के 5 बजे के आसपास 1 कप ग्रीन टी आप ज़रूर लें, डेली लें। हो सके तो आप 2 बार भी इसे ले सकते हैं। तो 1 से 2 कप ग्रीन टी लें, आपको इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि इस तरीके की आपको डब्बे के अंदर एक बुकलेट सी मिलेगी। इसमें आप देखेंगे ना इतने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं ग्रीन टी के। देखिए पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है वेट लॉस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, डिप्रेशन से आपको निजात दिलाएगा, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, स्किन केयर भी करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। तो इतने सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं इस 1 कप ग्रीन टी से। तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, ज़रूर लें। और ग्रीन टी ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। सो दोस्तों ये 4 टिप्स अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं टाइम मिलता है तो कोई बात नहीं, बस ये 4 जो मैंने आपको यहाँ पे मंत्रा बताए हैं इनका आप ध्यान रखें और आपका वेट जो है डेफिनेटली लूज़ होगा दोस्तों। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।